Hello students, welcome to Gemma Maths and Economics classes. As you know that we have started a 30 days series, a 30 days revision series. We can say that today is our day 6. If you had not seen day 5 videos, go and watch. Link is given in the description box. जैसे कि आपको पता है कि हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है 30 डेज की, जिसमें हम मैथ का फुल सिलेबस कवर करेंगे. उसके 5 डेज तक वीडियोस आपको मिल गई होंगी. अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देख लेना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आज हमारा डे 6 है. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आपको पता है मैं हर एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करती हूँ और क्लियर करती हूँ. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती हूँ. आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट. वो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट पता क्या होता है? मैट्रिक्स आपने पढ़ा है ना. मैट्रिक्स होता है वो कभी 2/3 का ऑर्डर का भी हो जाता है, 2/2 का भी ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, 2/4 का भी होता है. बट जो डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स होती है वो स्केयर मैट्रिक्स होती है. मतलब 2/2, 3/3 इस तरह की जो मैट्रिक्स होंगी उसका ही हमें डिटर्मिनेंट बोलेंगे करने को फाइंड, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्केयर मैट्रिक्स का ही होता है. अगर 2/2 मैट्रिक्स दी हो तो उसे एवेल्युएट कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ. जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ, और माइनस का साइन बीच में आता है. देन सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ. आप देख सकते हो 2 इंटू -1 -5 इंटू 4. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वो हमारा डिटर्मिनेंट का एवेल्युएट आ जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. रो के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ, माइनस सेंटर में. दैट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ. आ गया cos के थीटा प्लस साइज के थीटा बना. वो किसकी, वो एक तरह की आइडेंटिटी है. वो किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल. इस तरह हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट का एवेल्युएट आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट. मैंने आपको बोला कि डिटर्मिनेंट किसका निकालने को बोलेंगे? स्केयर मैट्रिक्स का. ये स्केयर मैट्रिक्स है ना 3/3 ऑर्डर की. अब आपने 2/2 ऑर्डर के तो समझ ली, अब 3/3 ऑर्डर की समझेंगे कि कैसे एवेल्युएट करते हैं. 3/3 ऑर्डर को एवेल्युएट पता कैसे करते हैं? जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे राइट करके उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ के जो बाकी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स बचे ना, उसे एज इट इज डिटर्मिनेंट के साइड के बीच राइट कर देते. कैसे मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. जैसे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम वैसे राइट करेंगे, उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे डिटर्मिनेंट में उसे डिटर्मिनेंट के साइड के बीच वैसे ही राइट कर देंगे जैसे राइट है. 0 -1 -5 0 ऐसे राइट कर दिया. इसकी रो और कॉलम छोड़ दी. देन इसके सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के आगे माइनस लगाएंगे और फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को राइट करके उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है ना उसे डिटर्मिनेंट में राइट कर देंगे. दैट जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का उससे प्लस लगा के राइट कर देंगे. देन उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचते उसे डिटर्मिनेंट में राइट कर देंगे, क्योंकि हमें 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, इसीलिए हम 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे हर एक एलिमेंट के साथ. अब देखो ये एलिमेंट 3 बाहर आ गया, बार था, और जो डिटर्मिनेंट उसे हम सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस का साइड बीच में आ जाता है. फिर सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ. इस तरह हमने डिटर्मिनेंट तीनों के सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया 3 × -5 + 1 × 3 + 0, जिसे हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया? -15 + 3, और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एवेल्युएट आ गया -12. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पीछे डिस्कस किए थे ये भी आपको पेपर में मिलेगा. एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज जिसमें यूज होते हैं डिटर्मिनेंट के, वो तो हमने एवेल्युएट किया, बट जहाँ पे एवेल्युएट ना बोलेंगे ना उसमें हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. वो प्रॉपर्टीज अगर आपने डिटेल में समझ लिया ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी वीडियो का, जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया. ये रिवीजन सीरीज है इसीलिए मैं आपको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकती.
मैं सिर्फ आपको आउटलाइनिंग या थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करी जो आपको पेपर में मिले, जिससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाए। अब ये डिटर्मिनेंट दिया, उन्होंने बोला इसको प्रूव करना है ये जीरो के इक्वल है। अब डिटर्मिनेंट को कैसे राइट करते हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में राइट करते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट को नेम राइट देना हो ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल इज इक्वल टू वो राइट कर देते। अब हमने इसमें प्रॉपर्टीज लगा दी। मैंने प्रॉपर्टी पता क्या लगाई, हमने इसको जीरो बना रहा है, मैंने प्रॉपर्टी लगाई जो कॉलम 1 है ना उसमें ऐड कर दी कॉलम 2। जब ऐड की तो मैंने क्या देखा, x प्लस ए एक्स प्लस ए रो के एलिमेंट्स आए फर्स्ट रो के। आप देख सकते हो जो फर्स्ट कॉलम है ना वो थर्ड कॉलम से बिल्कुल सिमिलर बन गए। जब टू कॉलम सेम हो जाए ना तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। प्रॉपर्टी है अगर टू रो या टू कॉलम डिटर्मिनेंट की आइडेंटिकल बन जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम बन जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेंट की, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अपनी प्रॉपर्टीज लगानी है डिटर्मिनेंट में, एक्सपैंड नहीं करना। एक्सपैंड किया तो वो हो गया कि जो हमने पहले डिस्कस किया एवेल्युएट में, एक्सपैंड नहीं करना। विदाउट एक्सपैंडिंग हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के इसे ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, देन मैंने देखा कि मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं। मैंने क्या किया, रो 3 में रो 2 ऐड कर दी और रो 1 ऐड कर दी। आप देख सकते हो मैंने रो 3 में रो 2 ऐड कर दी, रो 1 ऐड कर दी। देन मैंने क्या किया, रो 1 पे अप्लाई की, रो 1 में से रो 3 को माइनस कर दिया पर 2 से डिवाइड करने के बाद, तो मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। क्या आई, मैट्रिक्स बोलिए, डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट आया, फिर मैंने देखा कि अगर मैं रो 2 में से रो 3 माइनस कर दूं तो और सिंप्लीफाई हो जाएगी डिटर्मिनेंट। मैंने ऐसे ही किया, रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दिया, जिसे सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिल गया। अभी मैंने क्या देखा कि जो अगर मैं रो 3 में रो 1 और रो 2 ऐड कर दी तो जो रो 3 है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगी, जिससे मुझे और इजी होगा किसी दो रो को या किसी कॉलम को, दो रो को कॉलम को मैं सिमिलर बना दूं या आइडेंटिकल बना दूं। मैंने ऐसे किया। अब रो 3 भी सिंप्लीफाई कर दी, रो 2 भी हमने पहले कर दी, रो 1 भी कर दी। अब मैंने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, रो 1 से भी और रो 3 से भी, रो 1 से भी और रो 2 से भी। यहाँ पे गलत राइट है, मैंने रो -1 कॉमन किससे लिए, रो 1 से और रो 2 से। जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिल गया। हमने यही राइट हैंड साइड थी, आप देख सकते हो पीछे क्वेश्चन पे कि राइट हैंड साइड क्या थी, वो राइट हैंड साइड बन गई। मैंने ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों लगाई, राइट हैंड साइड बनाने के लिए ना। मैंने पहले रो 3 पे लगाई, देन मैंने रो 1 बनाई सिमिलर जो हमारी राइट हैंड साइड में थी, देन मैंने रो 2 बनाई, देन मैंने रो 3 बनाई। जब हमारी सारा डिटर्मिनेंट राइट हैंड साइड जैसा बन गया तो हमारी राइट हैंड साइड ही मिल गई। इसी तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। हमने ये प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलते एरिया फाइंड करो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट। कहते डिटर्मिनेंट के पॉइंट्स दिए, डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट दिए, वर्टिसेस दिए, पॉइंट्स नहीं बोल सकते डिटर्मिनेंट के, उन्होंने बोला वर्टिसेस दिए ट्रायंगल के। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किससे फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के एक फॉर्मूला 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग वर्टिसेस। वर्टिसेस दिए है ना, हम उसे इस ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। 1/2 आगे लगा देंगे, देन वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं इसीलिए, इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमें वर्टिसेस दिए हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, उसके आगे 1/2 लगा दिया, देन मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। ये आपको इजिली आता है और समझ भी आ गया होगा कैसे करना है अगर आपने पहले नहीं किया। जब आप ट्राई करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट इजिली आप फाइंड कर लोगे। इसी तरह मैंने जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई उससे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बोलो। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेंगे। बोलते राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमने इस डिटर्मिनेंट के माइनर फाइंड करने हैं और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। माइनर पता कैसे करते हैं, माइनर को हम लिखते हैं कैपिटल एम से।
ये A11 एलिमेंट उसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे, उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे ना, जो एलिमेंट बचेगा वो उसका क्या आएगा, माइनर आएगा। अब सेकंड एलिमेंट का माइनर कैसे आएगा, उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ देंगे 2x2 मैट्रिक्स में, जो एलिमेंट बचेगा वो उसका क्या आएगा, माइनर। उसी तरह मैंने A21 एलिमेंट का माइनर निकाल लिया, A22 एलिमेंट का माइनर निकाल लिया। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला, कोफैक्टर को हम पहले तो राइट करते हैं कैपिटल ए से। वो किसके इक्वल होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 की पावर आई, आई मतलब नंबर ऑफ रो, प्लस से नंबर ऑफ कॉलम, -1 की पावर में हम राइट करेंगे नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, साथ में उसका माइनर। समझ आ गया कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। जैसे अब मैं फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रही हूँ 2 का, मैं कैसे करूंगी, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 1 हमने पहले फाइंड किया और मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3, तो सिंप्लीफाई करने के बाद कोफैक्टर क्या आया 3। देन सेकंड एलिमेंट का भी हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, -1 की पावर 1 + 2 1 + 2 जो क्या आई, ऑड में आई, ऑड में आएगी तो वो आगे माइनस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे 2 1 का मैंने फाइंड किया, क्या आया, -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ ऑफ 2 1 एलिमेंट, -1 की पावर 3 माइनस आ गया ना -1, देन जो उसका एलिमेंट है माइनर, माइनर उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा कोफैक्टर आया। आप फाइंड कर सकते हो कोफैक्टर और माइनर, ये मैंने आपको पूरा मेथड डिस्प्ले कर दिया। मैं ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवा सकती, अगर आपको फिर भी ज्यादा चाहिए क्वेश्चन तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको, अगर आपने पहले नहीं किया तो आपको 1-2 क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा, इसीलिए आपको पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो मैंने पहले जब चैप्टर आपको पूरा डिटेल में करवाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसी तरह मैंने माइनर भी फाइंड कर लिए इस डिटर्मिनेंट के, कोफैक्टर भी फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स का, इसका भी माइनर कैसे फाइंड करेंगे। जिस एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना, उसकी रो और कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट आएगा वो उसका माइनर आ जाएगा। इसी तरह मैंने माइनर फाइंड कर लिए, कोफैक्टर कैसे करते हैं, -1 की पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम देन माइनर उस एलिमेंट का। इसी तरह मैंने कोफैक्टर भी फाइंड कर लिया। मैंने इसमें 3x3 मैट्रिक्स 3x3 का डिटर्मिनेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर नहीं बताया, वो भी सेम ऐसे होगा जैसे हमने 2x2 का किया। कोफैक्टर और माइनर का फॉर्मूला नहीं चेंज होता। अब नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो लेंथी बहुत ज्यादा ऑलरेडी होगी, अगर मैं आपको वो और क्वेश्चन डिस्कस करवाती हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वेरीफाई हमने करना है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दी, उसकी हेल्प से हमें ये वेरीफाई करना है। पहले तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, वो एक वेरीफाई में टर्म आई एडजॉइंट, ADJ, इसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट हम ए कैसे फाइंड करते हैं, ये जो मैंने डार्क किया, इनको, इन एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। और जो पिंक वाला डार्क किया ना, उनको इंटरचेंज नहीं करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, इन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। जो ब्लू वाले डार्क है वो हम एलिमेंट्स इंटरचेंज करेंगे, जो पिंक वाले हैं उनमें हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब हमें वेरीफाई में एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल सकते 2x2 मैट्रिक्स का, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। अब जो 3 इक्वेशन दिए उन्होंने बोला ये इक्वल है, पहले ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हमने निकाल ली। देन हम, जैसे हमने प्रोडक्ट वाला रूल समझा था मैट्रिक्स में लास्ट वीडियो में, आपको समझ आ गया होगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे प्रोडक्ट किया था 2 मैट्रिक्स का। 2 × -6 + 3 × 4। रो को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से, दूसरे मैट्रिक्स से। साइन बीच में कौन सा आता है, प्लस का। इसी तरह हमने ये इसको एवेल्युएट किया, एवेल्युएट करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये मैट्रिक्स आया। सिमिलरली हमने एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड किया, उसका आंसर हमें क्या आया, वो भी हमारे पास सेम आया जो पहले आया था। एक और इक्वेशन थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या मिला था, 0, जब हमने पीछे फाइंड किया वो 0 आया था ना।
तो हमने वो राइट कर दिया। इसी तरह हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस क्या आई, इक्वल आई। Thanks for watching. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel.